जीवात्मा परमात्मा के सिवाय और किसी जगह टिक नहीं सकेगा। कोई भी अवस्था में आप टिक नहीं सकते। अगर टिके होते तो आज तक तुमने कई भोग भोगे, कई अवस्थाएं पाई, कई संग चलाए, कई पंथ, कई संप्रदाय, कई कुर्सियां, कई भोग सामग्रियां और कई देह धारण किया, कई स्थितियां तुमने पाई, लेकिन किसी स्थिति में प्रकृति तुम्हें टिकने नहीं देगी। प्रकृति तो तुम्हें उस प्यारे से मिलाने में, तुम्हारी हर अवस्था से तुम्हें झकझोर देती है। किसी भी पद पे तुम सदा टिक नहीं सकते, किसी भी अवस्था में तुम टिक नहीं सकते, किसी भी सुहावने सुंदर शरीर में तुम टिक नहीं सकते। वो तुम्हें वहां से हटाती रहती, भगाती रहती। लेकिन तुम फिर उसके इर्द गिर्द की इच्छाएं कर करके फिर गहरी गहरी उसी प्रकार की यात्राएं करते रहते हो। फिर भी उसकी करुणामयी मां प्रकृति की कृपा है कि तुम्हें कहीं टिकने नहीं देती, क्योंकि तुम्हारे टिकने लायक तो पर आत्मा के टिकने के लायक तो परमात्मा ही है। तुम तो उस परमात्मा पद में ही टिक सकते हो, उसके सिवा और टिकने का संसार में कोई चारा नहीं। संसार टिकने की जगह नहीं, लेकिन संसार ये अनुभव करने की जगह है कि यहाँ टिकने जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। ये अनुभव करने की जगह है संसार। यहाँ छगन निवास मगन निवास में टिकने की जगह नहीं है, लेकिन जहाँ परमात्मा है, जहाँ तुम्हारा वास्तविक निवास है, वही टिकने की जगह है। ये अनुभव करने की जगह है। परमात्मा प्राप्ति के सिवाय तुम्हारा मन कहीं टिक नहीं सकता। चाहे कितनी भी भोग सामग्री इकट्ठी कर लो, चाहे कितने भी ऊंचे से ऊंचे महल बना लो, कितने भी सुहावने से सुहावने कपड़े और गहने एकत्रित कर लो, लेकिन तुम उन पदार्थों में सदा नहीं टिक पाओगे, उन महलों में सदा नहीं टिक पाओगे, उन मित्रों और दोस्तों के बीच सदा नहीं टिक पाओगे। लेकिन तुम्हारा परम मित्र है जो परमात्मा, उसमें प्रविष्ट होते ही फिर तुम्हें गर्भों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, भटकना नहीं पड़ेगा। वो एक बार जिसे अपना लेता है, एक बार 3 मिनट के लिए जो उस परमात्मा में टिक जाता है, महाराज वो टिक जाता है तो टिक ही जाता है। फिर उसे दोबारा जन्मों की यात्रा करके भटकना नहीं पड़ता है। उसमें टिकने के लिए छटपटाहट हो, उस प्यारे के अंदर, उस प्यारे के मूल स्थान में टिकने की छटपटाहट होते ही नश्वर तुच्छ छटपटाहट कम होने लगती है। जिज्ञासा छटपटाहट तो है, लेकिन हम दुख के लिए छटपटाते हैं, दुख और बढ़े, दुख के लिए दुखी हो रहे हैं। जिन विलासों में दुख भरा है, उन विलासों की आकांक्षा करता है संसार। जिन भोगों में, पुत्र में, पद में, धन में, प्रतिष्ठा में, रूप में, लावण्य में, जिसमें दुख भरा है, उस दुख के लिए हम दुखी हो रहे हैं कि और दुख आओ, ए नश्वर पदार्थ आओ और मेरे हइये में होली करो। दुख के लिए संसार दुखी हो रहा है। कितना उदार है संसार। आदत पड़ गई है। जैसे शराबी शराब के लिए दुखी हो रहा है, तो शराब क्या उसका दुख मिटाएगा? शराबी विशेष शराब के लिए दुखी हो रहा है, शराब नहीं मिल रहा है तो दुखी हो रहा है। ऐसे ही हम भी संसार के शराब के लिए दुखी हो रहे हैं। दुख के लिए संसार दुखी हो रहा है। दुख हारी श्री हरि के लिए अगर छटपटाहट आ जाए, दुख हारी श्री हरि के लिए दुख ऐसा हो कि अब उसका विरह, उसका वियोग सहा न जाए, महाराज फिर हठ योग करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें संसार की मजूरी विशेष करने की जरूरत नहीं है। अब रुक जाओ, कृपानाथ कृपा करो, अपने पर न करो तो मुझ पर ही करो। तुम संसार के तुच्छ विषयों के लिए दुखी मत हो, संसार की तुच्छ पदवियां, अवस्थाओं के लिए दुखी मत हो।
क्योंकि उन अवस्थाओं में वो रहने नहीं देगा, वो टिकने नहीं देगा, और वो टिकने जैसी वस्तुएं नहीं है। तुम्हें वो जहां टिकाना चाहता है उसमें टिकने का प्रयास करो। ए मन, अब तू संसार की इच्छा आकांक्षा न कर, संसार के लिए मत छटपटा, नश्वर भोगों के लिए मत छटपटा। अब तुझे छटपटाना है तो उस परमात्मा प्राप्ति के लिए छटपटा। प्रोफेसर तीर्थराम रात्रि को जग जाते, मध्य रात्रि को प्रकृति शांत होती है, लोगों के वासनामय आंदोलन नहीवत हो जाते हैं। रात्रि की मध्य रात्रि के सन्नाटे में कभी कभी नींद खुल जाए, जैसे राम तीर्थ बिस्तर पर बैठकर उस प्यारे के लिए छटपटाते थे। हे प्रभु, 22 साल हो गए, एक दिन और बढ़ गया, आज का दिन भी व्यर्थ चला गया, आज का दिन भी असार संसार के पाने की छटपटाहट में गया। हे प्रभु, तेरी छटपटाहट का दान कर दे। हे परमात्मा, तेरी प्राप्ति की तड़प पैदा कर दे। तू कब मिलेगा? तू प्रहलाद को मिल पाया, दैत्य कुल के बालक को मिल पाया, क्या तू मुझसे मिलने में देर क्यों करता है? हे प्रभु, तू प्रकट हो। हे नाथ, मेरे हृदय में छटपटाहट नहीं है तो तू पैदा कर दे। ये संसार की आसक्तियां मुझसे नहीं मिटती, संसार की वासनाएं मुझसे नहीं मिटती, मेरी वासनाएं मिटा दे। मैं तो संसार की वासनाएं पूरी करना चाहता हूँ, मानो मैं दुख और चाहता हूँ। हे दुख हारी श्री हरि, ये दुख चाहने की मेरी आदत तू मिटा दे। जैसे गहरा शराबी और शराब की प्यालियां चाहता है, बंधानियां और अफीम चाहता है, ऐसे हमें संसार का नशा लगा है। हम और संसार का दुख चाहते हैं, संसार के दुख के लिए हम दुखी हो रहे हैं। दुखारी श्री हरि, हे मेरे रब, तू तीर्थराम को कब मिलेगा? अब तीर्थराम को तुझ में तू कब मिटाएगा? वो तीर्थराम तीर्थ राम नहीं रहे, राम तीर्थ हो जाए। रात्रि को प्रोफेसर तीर्थराम उस प्यारे के विरह में भर जाते थे। उनकी आंखों से प्रेम अश्रु की धारा बहती थी। तकिया कभी कभी भीगा सा मिलता था। उनकी पत्नी जानती थी कि मेरे पति के साथ क्या विरह वेदना है। एक साल के अंदर ही उनकी साधनाएं वादनाएं सब संपूर्णता को प्राप्त हो गई। वो तीर्थराम नहीं रहे, स्वामी राम तीर्थ हो गए। एमए पढ़ने में तो कई वर्ष लगे, लेकिन परमात्मा की किताब पढ़ने में कई वर्षों की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें एसएससी के लिए 10 वर्ष चाहिए, बीए के लिए 14 वर्ष चाहिए, लेकिन प्रभु के लिए 14 दिनों की भी आवश्यकता नहीं है, अगर उसके लिए छटपटाहट पैदा हो जाए। चाहे तुम किसी भगवान को मानते हो, सगुण साकार को मानते हो, निर्गुण निराकार को मानते हो, या ब्रह्म परमात्मा को अव्यक्त को मानते हो, जिसको भी तुम मानो, लेकिन उसके लिए छटपटाहट करते करते उसमें विश्रांति पाते जाओ। भगवान के श्री विग्रह को निहारते निहारते तुम्हारे मन को वहीं टिक जाने दो।
अथवा तो भगवान के वास्तविक निज स्वरूप से जहाँ से मन उठता है उसी का चिंतन करते करते अचिंत्य पद को पाते जाओ। चिंतन ऐसा करो कि चिंतन करना समाप्त हो जाए, और मरो तो ऐसा मरो कि मरना समाप्त हो जाए। ये बार बार जगत में जन्मना और मरना, उसकी अपेक्षा अपने अहम को उस परमात्मा में मिटा देना ही वास्तविक मरना है। साधक के जीवन में दो बातें होती हैं, एक तरफ संसार का आकर्षण, संसार की जवाबदारियां, और दूसरी तरफ भगवत प्राप्ति की लालसा। भगवत प्राप्ति की लालसा जिस साधक के जीवन में होती है वो संसारियों से ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि संसारियों को तो केवल संसार की लालसा होती है, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं होता है। इसलिए आंधड़ी चाकड़ जैसा उनका जीवन उधर को घिसता रहता है। लेकिन संसारी आकांक्षाओं से थोड़े ऊपर उठे हुए साधक के जीवन में विक्षेप आता है। एक तरफ ईश्वर की महत्ता सुनता है, जानता है, विवेक जगता है, दूसरे तरफ संसार की पुरानी आदतें नीचे घसीटती है। वो जप करता है लेकिन फिर भी राग द्वेष काम क्रोध उसको चोटें करता है, और हर साधक को इस संघर्ष से गुजरना पड़ता है। नहीं चाहते हुए भी उससे कुछ प्रवृत्तियां, कुछ चिंतन ऐसा हो जाता है जो उसे दुख देता है, क्योंकि उसके पास विवेक की किरण जगी है, कुछ प्रकाश हुआ है। जानामि में धर्मम न में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न में निवृत्ति। अशुद्ध और अधर्म जानता है, उससे निवृत्त नहीं हो पाता है, उस वक्त उसे दुख होता है। और धर्म के रहस्य को थोड़ा बहुत सुनता है, मानता है भगवान की महिमा को, उस तरफ प्रवृत्त नहीं हो पाता है। सुकरात की दशा थी, बेचैन रहते थे, और हर साधक इस दशा में आता ही है। सुकरात को किसी मित्रों ने कहा कि तू इतना बेचैन सुकरात, उसकी अपेक्षा तो ये जो सुअर है ना, डुक्कर, सुक्कर डुक्कर नाले में पड़ा है, ठंडे ठंडे नाले में, पत्नी पुत्र परिवार के साथ, उसको कोई चिंता नहीं, बड़ा आसान आनंद से जीता है। तो चिंतित सुकरात होने के बजाय तो ये सुकर क्यों नहीं हो जाता है निश्चिंत? सुकरात ने कहा, बेवकूफी से नाले में सुखी रहने की अपेक्षा निश्चिंत सुकर रहने की अपेक्षा मैं छटपटाने वाला सुकरात का जीवन पसंद करूंगा, क्योंकि वह छटपटाहट मुझे मालिक के द्वार तक पहुंचा देगी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कबीर जी कहते, काम न क्रोध न लोभ न मोह कछु, एकल भला अनीह, साधक ऐसा चाहिए जैसा वन का सिंह। जैसे सिंह अकेला घूमता है, ऐसे साधक को भी अकेला अकेला कभी होना चाहिए। अंत में तो अकेला मरना है, जब अंत में अकेला होना है तो अभी अकेला होके बैठो। अकेलापन खटकता है, एकांत नहीं खटकता है। एक में ही तुम्हारे मन का अंत हो जाए वो एकांत है, लेकिन एकांत का मजा नहीं आए तब तक अकेलापन में भय लगेगा। रेडियो चालू करेगा, टीवी चालू करेगा, छापा पड़ेगा, नहीं तो क्या करेगा, जोरा बदलेगा, एक करेगा, वो करेगा, शू बोर्ड करेगा, नहीं तो अरे नाक में आंगली घुमाना चालू करेगा, कुरपो चालू,
श्री राम। नहीं, अकेले बैठो, चुपचाप बैठो। घूमने जाओ तो अकेले जाओ और अपने को पूछो कौन घूम रहा है। केशवानंद स्वामी सुबह सुबह अपनी गुफा से निकलकर टहलने को निकल गए। किसी खेत में पहुंचे, कोई घसियारन थी, अपना खेत में काम कर रही थी। देखा कि दूर से कोई खेत में घुसा है। हो जोर से चिल्लाया, अरे कौन हो, कौन हो, कौन हो। ईश्वरानंद ठहरा के, अरे ये पूछ रही कौन हूं, मैंने अपने को पूछा नहीं मैं कौन हूं। बोले मां तेरा भला हो, गुफा में समाधि तो किया लेकिन तत्वों से अभी जाना नहीं। अभी जाता हूं, जाके बैठता हूं, कौन हूं मैं पूछ के आता हूं। वैसे उन्होंने तो अपने ढंग से पूछा, लेकिन बुद्धि शुद्ध थी, पवित्र बुद्धि थी, तो उस घसियारण के उपदेश को भी गुरु के उपदेश का सदुपयोग करके वो अपने तत्व को पा लिया। कि तड़फ होना मुश्किल है, भगवान के लिए प्यास नहीं एक। और दूसरा बड़े में बड़ा विघ्न है कि हम भगवान को या सुख को कहीं और जगह समझते हैं। बंबई वाला कलकत्ता में ढूंढता है, कलकत्ता वाला काशी में ढूंढता है, काशी वाला दिल्ली में ढूंढता है, दिल्ली वाला कश्मीर में ढूंढता है, कश्मीर वाला अहमदाबाद खोजता है, अहमदाबाद वाला और कहीं खोजता है। हम समझते कि सुख कहीं और जगह बरस रहा है। अभी जो है इतने से कुछ नहीं। जिसके पास जो है उसमें वो तृप्त नहीं है, जो नहीं है उसकी खोज में है, और जो अभी नहीं है वो बाद में आएगा तो भी नहीं हो जाएगा, ये समझ लेना चाहिए। ये અત્યારે નથી અને પછી આવશે, એ પછી પાછું કાયમી રહેશે નહીં। तो ये मन की अटकल समझो। मन जो मौजूद होता है उसकी फिक्र नहीं करता, और जो नहीं मौजूद होता है उसको एकत्रित करने में लगता है, और वो हो गया तो फिर दूसरा तीसरा, ऐसे करते करते अपना जीवन खत्म कर देता है। तो जो चीजें मन का स्वभाव है, जो चीजें नहीं होती उसके लिए मोहब्बत होती है, और जो चीजें होती है उसकी फिर कुछ नहीं। तो परमात्मा ऐसा है कि सदा के लिए, उसलिए परमात्मा के तत्व के लिए तड़फ नहीं है, और संसार सदा रहता नहीं, इसलिए सुबह से शाम तक डे धमाधम आटली थप्पड़ो खाधी, आटली अशांतिओ सहन કરી, આ બધું છોડી છોડીને કેટલાય કાકા વયા ગયા, દાદા વયા ગયા, આપણે જવા માટે તૈયાર છે, તોય એનું એ કરીએ છીએ। चाहे 100 जूता खाए लेकिन तमाशा घुस के देखेंगे। 100 लपड़ा पड़े लेकिन हे दुनिया तू हमारी हो जा, हम है तुम्हारे, तुम हो हमारे, परदेसी साथ निभाना, वायदा क्या है छोड़ न जाना। કેટલાય વાયદા કર્યા ને કેટલાય છોડીને મર્યા છે, કોઈ સાથે લઈ ગયું નથી કોઈને। लेकिन जो चीजें लामौजूद है, जो अभी नहीं है, वो बाद में नहीं रहेगी, ऐसा आप समझ लें। और जो सदा मौजूद है उसको जानने के बाद आप सदा के लिए स्वतंत्र सुख के दरिया हो जाते हैं। आप तो धन्य धन्य हो जाते हैं, लेकिन आपकी जिस पर मीठी नजर पड़ती है वो निष्पाप हो जाएगा। आप जिस वस्तु को छुएंगे वो वस्तु प्रसाद बन जाएगी। आपके लिए सब जल गंगाजल हो जाएगा, और तुम्हारे लिए सब भूमि काशी हो जाएगी, और तुम्हारे लिए सब दिन पूनम के हो जाएंगे, तुम्हारी हर घड़ी दिवाली हो जाएगी, यदि तुमने भगवान के उस तत्व को जाना तो। आसान में आसान, सरल में सरल, और कठिन में कठिन भी है। सरल में सरल इसलिए है कि सदा मौजूद है, हर वक्त है, हर हाल में है, हर देश में है, हर घड़ी में है, हर श्वास में उसकी चेतना है, उसलिए सरल है। और कठिन इसलिए कि हम पीठ दिए बैठे, एना सिवा बीजू बधु जोईए। मकान खपे, दुकान खपे, घोट खपे, पुट खपन, पुटरो खपे, कांच की मस्जिद में नमाज खपे, स्टील के बर्तन खपे, वो खपे, लेकिन खपे खपे में जीवन खपा देंगे, जिससे खपे वो उसका कोई पता ही नहीं। श्री राम। इसलिए कठिन है, पीठ दिए भागे जा रहे हैं, और सदियों से भागे जा रहे हैं, फिर भी वो इतना नजदीक है कि जब मुंह घुमा लो तो वहीं वहां खड़ा है। हम युगों से उसको पीठ दिए भागे हुए हैं, लेकिन जरा सा फिर उसके तरफ निहारो तो वहीं का वहीं मौजूद है, क्योंकि वो सर्वत्र है, कितना तुम भागोगे। इसलिए करोड़ों जन्म के संस्कार हो, करोड़ों जन्म के कर्म हो, करोड़ों जन्म के पाप हो, और आदमी भगवान को पीठ दिए भागे जा रहा है। जब भगवान की तरफ जरा सा मुंह करता है
कोटि अगनाश ही तबहि, सन्मुख हो जीव मह जबहि, कोटि अगनाश ही तबहि। जब मुझे सन्मुख हो जाता तो करोड़ों उसके अघमाना पाप नाश हो जाते। क्यों? कि वो इतना साथ में है कि केवल उसके तरफ मुंह कर लिया तो तुम्हारा संसार का आकर्षण खत्म हो जाता है, तुम्हारा संसार का सुख, तुम्हारा संसार की मान्यता, कल्पना की जो भ्रांति टूट जाती। तुम जो जो सत्य सुख लेने लगते हो त्यों त्यों बाह्य की लापरवाही होने लगती है, और लापरवाही होने लगती तो जिनके साथ तुम्हारा संबंध है उनके अहंकार को चोट लगती है। अहंकार चाहता है कि हमारे कहने में चले, हमारे अधीन हो, हमारे तरफ देखे, हमारे तरफ गिड़गिड़ाहट करे। तो अष्टधा प्रकृति के तरफ भागने वाले अरबों अरबों लोग हैं, बहुमति उनकी है, और इनकी विचारों की तत्व के तरफ चलने वालों की बहुमति तो नहीं, श्रेष्ठ मति है। तो श्रेष्ठ मति यदि अपने को बहुमति से मापने जाते हैं तो भी उनका उत्साह भंग हो जाता है। आटला બધા કરે છે એટલે કે ચલો હવે આપણે કરો દો, એવું થઈ જતું છે। એટલે કે તત્વ બતોએ રહેવા દો કે બાપજીની વાત તો સાચી છે, પણ હવે આપણે તો લગનમાં આઈસ્ક્રીમ ખવડાવવી પડે ને, કરજો કરીને ખવડાવો ને ત્યારે બીજું શું સારું ના લાગે ને, નહીં તો કે ઇજ્જત રાખવી પડે ને समाजમાં। કોની ઇજ્જત રાખો છો કે ઓની? जिसकी इज्जत रखने की कोशिश करते हैं उसकी तो मौत में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी और कर्जा सिर पे चढ़ जाएगा, उसकी चिंता में जीवन खराब। लाफो मारे गाल लाल चोड़ कर समाज में फरવું જોઈએ, कारण कि આપણે तो भाई बैठा न समाज में। तो ये सब सहन कर लेते हैं क्योंकि अष्टधा प्रकृति का जो अहंकार है, हमारा अहंकार न मरे, पैसा मर जाए तो कोई हरकत नहीं। मित्र हमारा जो पुराना मित्र अहंकार है वो परमात्मा को पीठ दे तो हरकत नहीं, लेकिन ये अहंकार न मरे। आपघात कर लेते हैं, शरीर मर जाए तो वांधा नहीं, लेकिन ईगो न मरे, क्योंकि इस इज्जत से बेइज्जती होती है, इसे तो मर जाना अच्छा है। भगवान बोलते ये मेरी अष्टधा प्रकृति है, इस अष्टधा प्रकृति से मैं भिन्न हूं। ऐसे मेरे भिन्न तत्व को कोई जान ले, वाह वाह। कि संयोगजन्य जो भी सुख है वो आते तो चैतन्य की सत्ता से है, लेकिन हम संयोग से मान लेते हैं। तो संयोगजन्य सुख में हमारी रुचि हो जाती है। आंख का और रूप का संयोग, जीभ का और मिठाई का संयोग, शरीर का और शरीर का संयोग, कान का और गीत का संयोग, गंध का और नाक का संयोग, बुद्धि का और बुद्धि के अनुकूल विचारों का संयोग। तो संयोगजन्य सुख में हम इतने उलझ जाते हैं कि वास्तविक तत्व ज्ञान पाने की इच्छा ही नहीं रहती। इसलिए कठिन है, वरना परमात्मा जैसा सुलभ दुनिया में और कोई प्रोग्राम नहीं। और परमात्मा को परमात्मा तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, दुनिया के सबसे निकम्मे में निकम्मे आदमी को ले आओ, जिसके पास पहनने को कपड़ा न हो, खाने को रोटी न हो, रहने को झोपड़ा न हो, सिर ढकने तक का एक चिथड़ा न हो, ऐसे आदमी के पास भी इतना मौजूद है कि वो इंद्र को आशीर्वाद कर सकता है। ऐसे आदमी के पास इतना मौजूद है कि सारे विश्व को चेतना दे रहा, वो चैतन्य परमात्मा उसके पास मौजूद है। इसलिए दुनिया में दरिद्र खोजना मुश्किल है तत्व रूप से, और दुनिया में दुखी खोजना मुश्किल है। सच बात तो यह है कि परमात्मा इतना सुलभ है कि सब लोग परमात्मा पा लेते, कोई एक आधा अभागा रह जाता। बात तो यूं है, क्योंकि उसके पाने के बिना सब अभागे हैं। उस परमात्मा तत्व को पाने के बिना सब अभागे हैं। और संसार बड़ा कठिन है, तो कठिन चीज को कौन पाए? जो सुलभ है और सौभाग्यशाली है, तो उसको पा लेना चाहिए। तो सच बात तो ये कि करोड़ों मनुष्य तो परमात्मा को पा लेते और कोई विरला रह जाता। भगवान बोलते कोई विरला पाता और करोड़ों रह जाते। हजारों में कोई यत्न करता है, और यत्न करने वालों में कोई विरला मुझे तत्व से जानता है। कृष्ण जान लिया, आशीर्वाद मांग लिए, नारद ने जान लिया मैंने काम को जीता है। भगवान ने कहा ठीक है। फिर नारद लौट के आया विश्व मोहिनी का रूप देखकर, शील निधि राजा की बच्ची को देखकर। उसका हाथ देखा क्या, हाँ तेरे को वरेगा तो वो त्रिलोकीपति हो जाएगा। इधर हाथ लात देखे कैसा ज्योतिष मारने लगा वहां, और गया भगवान के पास। भगवान का तत्व नहीं जाना तभी तो, तत्व नहीं जाना तभी काम को जीतने का। काम को जीता मन ने, और मैंने काम को जीता अहंकार ने आरोप लिया। योग करने से, एकाग्रता करने से ये विकार शांत हो जाते हैं। विकार शांत हुए तो ये मन के हुए, तत्व में तो विकार है ही नहीं, तो शांत क्या होंगे? उसीलिए तत्ववेता का मन शांत हो
तो वो अपने को बड़ा नहीं मानते, और मन विकसित हो तो अपने को छोटा नहीं मानते। मन से अनुकूल हो जाए तो अपने को पुण्यात्मा नहीं मानते, और मन से प्रतिकूल हो जाए तो अपने को पापी नहीं मानते। यत्न करने वाले सिद्धि को पाते हैं, अंतःकरण की शुद्धि को। काशी में, वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में, पंढरपुर में और तीर्थ स्थानों में या घरों में शुद्ध दिल वाले तो होंगे, लेकिन भगवान को तत्व से जानने वाले सब नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि लोग वहीं रुक जाते, वहीं संतुष्ट हो जाते। और शुद्धि जो है वो सब अष्टधा प्रकृति में है। शुद्धि अशुद्धि प्रकृति में है। शुद्ध अंतःकरण वाले को तत्व ज्ञान की जिज्ञासा हो सकती है, वो तत्व में प्रवीण हो सकता है, प्रवेश कर सकता है, लेकिन शुद्ध अंतःकरण वाले भी वहीं रुक जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के संग में आ जाते हैं कि जो अपने से छोटे वाह वाह करने लग जाते, तो उनकी साधना वहां रुक जाती। तो संयोगजन्य सुख हमें रोक देता है, लोगों की वाहवाह हमें रोक देती है, अथवा आहार व्यवहार के लालच और हल्के आहार व्यवहार से हमारी बुद्धि पुण्य वाली नहीं होती। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिसके पुण्य कम है उसका तो विश्वास ही नहीं होता। अभागे आदमी को भगवान के वचनों में, संतों के वचन में, शास्त्र में रुचि नहीं होती, विश्वास नहीं होता। संत के करीब बैठकर ध्यान करने की इच्छा ही नहीं होगी। संत के करीब बैठकर भगवान के तत्व को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं जायते। तो जिनके थोड़े पुण्य हैं, तो थोड़े पुण्य किसके हैं? जो ईंट चूना के मकानों में, घर में, गहनों में, बाहर की वस्तुओं में उलझ गए और बाहर की वस्तुओं को ही सार समझते हैं। हीरा माणिक मोती अब क्या है कि जंतुओं की विष्ठा है देखा जाए तो। शरीर का सुख क्या है कि माता पिता का रजवीर्य, अत्यंत मलिन चीजें। अब इन मलिन चीजों में आसक्ति होती है तो बुद्धि फिर सुयोग्य नहीं बनती। बुद्धि शुद्ध हो, अशुद्ध बुद्धि में मैं कौन हूं ये प्रश्न उठे, और बुद्धिमान महापुरुष जो हैं, बुद्ध पुरुष, उनका संग हो, तभी तो आदमी तत्व को पाता है। तत्व को जाने बिना सारे विश्व का राज्य किसी के पास है, फिर भी वो कंगाल है, कुछ भी नहीं। और 2 टाइम खाने की रोटी नहीं, पहनने को एक चिथरा नहीं, रहने को झोपड़ा नहीं। अगर तत्व को जानता है तो वो विश्व आत्मा है। उसको भगवान राम और लक्ष्मण ऐसे लोगों की पैर चंपी करते। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है और करंट का संपुट होता है तो मशीनें चलती, ऐसे ही सारे यंत्रों में संपुट ईश्वर का होता है। ये जो भी जगत में हो रहा है ना, ईश्वर की सत्ता में सब। स्लाटर हाउस में हत्या हो रही है, वहां भी बिजली का संपुट है। और यहाँ सत्संग हो रहा है, यहाँ भी बिजली का संपुट है? बिजली क्या हो तो करंट देना है इसका, फिर आप इसका जो भी यूटिलाइज करते स्वतंत्र है। तो वो ईश्वर का ऐश्वर्य ऐसा है, उनका कोई प्रिय नहीं है और कोई वैरी नहीं है, जिसको जैसा सत्ता चाहिए। लेकिन जो उसके विधायक के विधान के अनुसार करता है वो उसके क्लोज होता है, नजीक होता है, तो उसमें उसके गुण आ जाते, उसका सामर्थ्य आ जाता। और जो उसके विधान के खिलाफ करता है वो उससे दूर हो जाता है। तो फिर वो ऐसे ही आकर्षणों में, नीच योनियों में चला जाता है। तो मन बुद्धि यंत्र है, इंद्रियां भी यंत्र है। तो संसार के आकर्षण के अनुसार करेंगे तो धीरे धीरे इंद्रियां मन को खींचेगी, मन बुद्धि को खींचेगा, और बुद्धि जीवात्मा को खींचेगी और धीरे धीरे पतन हो जाएगा। लेकिन ये सत्संग करता जीवात्मा बुद्धि को अपने में प्रतिष्ठित करेगा ईश्वर, तो मन के
गलत निर्णय नहीं होने देगा तो इंद्रियां गलत कर्मों में नहीं जाएगी, तो ईश्वर के ऐश्वर्य में टिकेगा। ईश्वर का ऐश्वर्य संकल्प से परिस्थितियां आ जाए। तो जितना आप ईश्वर में रहते हैं उतना परिस्थितियां सुखद आनंदमय ज्ञानमय होती। जैसे वो चेला सोना बनाना सीखा, वाह भाई मेरा हाथ तो प्रॉब्लम में आ गया। देवरा बाबा जानते थे लेकिन उसका यंत्रों में फंसे नहीं, अपने में रहे तो ऊंचे नहीं। गुरु सोना बनाना जानते लेकिन यंत्रों में नहीं घूमे, वाहवाही में, मन में, बुद्धि में, भंडार में, अपने में रहे। तो देवरा बाबा का तो स्टैंड बना रहा, लेकिन उनसे सीखा हुआ चेला फंसा। तो जितना यंत्रों में सतबुद्धि होती है उतना फिर नीचे चाटो फंसता है, और जितना यंत्रों को पावर देने वाला परमेश्वर में सतबुद्धि होती है उतना ऊंचे चला जाता है। परमेश्वर में सतबुद्धि होने से उसमें विश्रांति मिलती है। शरीर की विश्रांति शरीर का थकान मिटाती है, और परमेश्वर की विश्रांति जीव का, बुद्धि का थकान मिटाती। तो परमात्मा में ध्यानस्थ हुए महापुरुष का आशीर्वाद से राजे महाराजे ऊंचे उठ जाते, और खुशामदखोरों के चक्कर में आए हुए राजे महाराजे धीरे धीरे तुच्छ हो जाते। जैसे राजा जनक अष्टावक्र के आज्ञा में और संपर्क में रहे, तो जनक को तो आत्म ऐश्वर्य भी मिला और राज्य का भी सुंदर व्यवस्था। रावण वाहवाही और इंद्रियों के यंत्रों के मजे में आया, तो इतना ऊंचा होते हुए भी नीचे आ गए। तो यंत्रों में सतबुद्धि नहीं हो, यंत्रों से जो दिखता है उसमें सतबुद्धि ना हो, लेकिन सत में सतबुद्धि, सत में ही सतबुद्धि, चेतन बुद्धि, आनंद बुद्धि सत से एकाकार कर देगा। परमात्मा सत रूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप, उसमें विश्रांति मिलती। यंत्रों में तो इधर का जो सुख है वो तो बहुत थोड़ा है। किसी को सौंदर्य पर फायदा हो रहा है तो रूप प्रत्याहार सिद्ध हो तो इतना बढ़िया सौंदर्य देखेगा कि उसके आगे ये दुनिया कुछ नहीं। सुगंध पर प्रत्याहार तो इतना दिव्य सुगंध निकलेगा आपके शरीर से, इतना दिव्य सुगंध है कि जिसके आगे दुनिया के परफ्यूम कोई माना नहीं रखते। ऐसे ही रस में होगा तो ऐसा अंदर से रस आएगा, ऐसा रस आएगा कि जीव की कोई भी वैरायटी उसके आगे कोई माना नहीं रखती। लेकिन उससे भी ईश्वर का ऐश्वर्य अद्भुत है। इतना पढ़ो, इतना सर्टिफिकेट लो, इतना लो, फिर भी वो सुख नहीं मिलता जितना ईश्वर के ऐश्वर्य में मिलता। बाहर की डिग्रियां पाकर आदमी उतना बड़ा नहीं हो सकता जितना शॉर्टकट ईश्वर के संपर्क में आके बड़ा होता है। बड़ा होने के लिए ईश्वर का आश्रय नहीं लेना चाहिए। अपना ईश्वर का आश्रय लेके बाहर से बड़ा हो भी सकेगा, लेकिन फिर उसी में रमण करेगा तो धीरे धीरे रावण की नहीं का तो अपने मैं को
मैं की दीवार तोड़ के ईश्वर के ऐश्वर्य से एक हो जाए। जैसे बुलबुला अपना बुलबुला छोड़े तो सागर हो जाए, तरंग अपना तरंगपना छोड़े तो समुद्र हो जाए, ऐसे जीव अपना जीवपना छोड़े तो ब्रह्म हो जाता है। बहुत सरल है और बहुत कठिन है। संसार को, शरीर को मैं मेरा मान के ईश्वर से मिलना चाहो तो कठिन है, और अपना मैं ईश्वर में सौंप दो तो। एक कंगाल आदमी को मिलियन बिलियनर होना है तो कितना कठिन है, लेकिन वो कंगाल आदमी, कंगाल बालक मिलियन बिलियनर की गोद में जाए तो ऐसे ईश्वर की गोद में चले गए तो एक घसियारा राजा बनना चाहे तो कितने मेहनत हो, लेकिन वो संत महात्मा का संपर्क हुआ तो राजकुमार। एक हिरण में से राजा बनना चाहे तो कितने जन्मों की यात्रा है, लेकिन जड़ भरत ने हिरण को अपने हाथ से कुछ खिलाया, वो हिरण दूसरे जन्म में राजा रहुगण बन गया। खाली जड़ भरत का ये ईश्वर का ऐश्वर्य है। हम अपने बल से मेहनत करते तो कितना कितना करते, लेकिन गुरु जी के अनुरूप चले तो हमको कितना लाभ हुआ और हमारे द्वारा कितनों को कितना लाभ हुआ हम नहीं गिन सकते। ये ईश्वर का ऐश्वर्य। मत करो वर्णन हर बेअंत है, क्या जाने वो कैसो रे। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाए आधा कर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। अब ब्रह्मज्ञानी महापुरुष भी एक मनुष्य के रूप में तो जन्मे, और राजा भी उसी रूप में मनुष्य। एक क्रिमिनल आदमी भी मनुष्य है, और एक सत्पुरुष भी मनुष्य है। क्रिमिनल सब कुछ करते हुए भी दुख से नहीं छूटता है, और महापुरुष कोई गड़बड़ नहीं करते फिर भी परम सुखी और दूसरों को सुखी कर देते है ना। ईश्वर का ऐश्वर्य है। ओम 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 करके कुछ भी उथल पुथल करना चाहे कर सकते। इरादा ऊंचा हो, एक ही प्रकार के एम हो, और सात्विक भोजन और ध्यान हो तो सृष्टि में उथल पुथल कर सकते। ऐसा सामर्थ्य है ईश्वर का ऐश्वर्य। ओम 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 ओम। एक महापुरुष के संकल्प में कितना हो जाता है, तो 5 ऐसे हो जाए तो बाप रे। एक महापुरुष और 5 उनके पंच प्यारे आज्ञाकारी, बस। ईश्वर के ईश्वरत्व में पक्का विश्वास हो, जानने की सत्ता, मानने की सत्ता, करने की सत्ता। जन्मजात सबको मिली है। बच्चा भी जन्मता है कुछ न कुछ करता है, जानने में मानने में, जैसा उसको बताओ मानता है। ये कर तो गुड मानता है ना।
अपनी मान्यता दिया तो खुश हो गए। तो ऐसी मान्यता कोई देते तो दुखी होता, रोता, दो निकालो। हाँ? तो जानने की सत्ता, मानने की सत्ता, करने की सत्ता जन्मजात सभी में। तो जिससे जाना जाता है उसको जान लेना, जिसको मानते हो उसमें अटूट विश्वास हो। और करने की सत्ता ऐसी हो कि करने का राग, डिजायर मिट जाए, ईश्वर के ऐश्वर्य में आ जाएगा। डिजायर में प्रॉब्लम पैदा करती, इच्छा ईश्वर से दूर ले जाती। तो इच्छा मिटे कैसे? इच्छा जगत की इच्छा फंसाती है, नाउन करती है। तो ईश्वर को पाने की इच्छा कर दो, फटाक से सारे प्रॉब्लम कट। डिजायरलेस, प्रॉब्लमलेस, डिजायरलेस, ईगोलेस, डिजायरलेस, वरीलेस, ईश्वर में आ जाएगा। इच्छा रहित, अहंकार रहित, इच्छा रहित, मुसीबत रहित, इच्छा रहित, तनाव रहित, विश्रांति मिल जाएगी। नारायण नारायण नारायण। जितना संसार में परिश्रम करते हैं सुखी होने का, उससे 10% ईश्वर के तरफ करे तो परम सुखी हो जाए। लेकिन दिमाग में भरा है न, मैं ऐसा बनूं, ऐसा बनूं, ऐसा बनूं, फिर क्या? बड़े बड़े धनाढ़ लोग भी आखिर में थक जाते। ओम 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 ओम, तो दे गया, घड़ियाल दे गया कि टाइम हो गया। ये घड़ियाल कोई लाया, कौन लाया? ये 3 देशों का टाइम देखे। मेरे को क्या जरूरत है 3 देशों का टाइम देखने की? मेरे पास एयरलाइन नहीं है, गॉड लाइन है, नॉट नीड्स। मेरे को इस घड़ियाल की जरूरत नहीं है, ये एयरलाइन वाले के पास होना चाहिए। मैं इधर इतने बजे, अमेरिका में कितने बजे, यूरोप में कितने बजे, बिन जरूरी क्या रखना। संसार की चीज बढ़ाओ नहीं। भोजन में वैरायटी ज्यादा नहीं, बाहर का देखना ज्यादा नहीं, ज्यादा बाहर की फ्रेंडशिप नहीं। गॉड इज फ्रेंड, भगवान ही हमारे मित्र हैं, गुरु ही हमारे मित्र हैं, भगवान मित्र है। ज्यादा मित्र मत करो, उस एक में सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। वो माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, सब कुछ है। बहुत रिलेशन डाउन कर देंगे, एक रिलेशन है। एक भरोस, एक आस। अर्जुन का एक के साथ संबंध है और दुर्योधन का बहुतों के साथ संबंध है? बहुत चीज, बहुत वाहवाही, बहुत संसार बन जाओ। राम जी का गुरु के ज्ञान में और गुरु तत्व में, और रावण का माया में।
रावण डाउन वे राम। कंस का संसार में सुख है, श्री कृष्ण का अपने आप में सुख है। कृष्ण अपने ऐश्वर्य में एकाकार है, ऐसे आप भी उसी में है। श्री कृष्ण का आत्मा आपका आत्मा इक्वल है। राम जी का आत्मा, कृष्ण का आत्मा, शिव जी का आत्मा और कंस का आत्मा एक ही प्रकार, लेकिन यंत्र अलग अलग है तो यात्रा अलग अलग। एक ही स्टेशन से, दिल्ली से अलग अलग फ्लाइट में बैठो तो अलग अलग देश में पहुंच जाते। 10 घंटे में तो कहाँ पहुंच जाता। कोई पश्चिमी देश में चला जाता तो कोई पूर्वी देश में, कोई उत्तरी देश में, कोई दक्षिणी देश में, कोई ईशान कोण में तो कोई वायव्य कोण में। दिल्ली से जब फ्लाइट उड़ते 9 बजे जितने फ्लाइट उठे इंटरनेशनल, रात्रि को 9 बजे देखो तो उनके पैसेंजर कितना डिफरेंट जगह में पहुंच गए, है ना? नहीं, कैसा लीला खेल। लेकिन गहरी नींद में सब सेम जगह पे आ जाते। वो पश्चिम में पहुंचा, वो पूर्व में पहुंचा, गहरी नींद में तो वहीं पहुंचा। जो पश्चिम वाले को नींद में आराम मिलेगा वही पूर्व वाले को। एक है ना ईश्वर। नारायण हरि ओम ओम। विकल्प रहित, वासना रहित ईश्वर के साथ एक हो जाएगा। नहीं तो कितना कितना करो कुछ भी नहीं, थका मरना, थकना। कितनी डिग्री, कितना मकान, कितना कुछ पालो, आखिर तो ऐसी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं, सेठ हैं, जिनकी कई हॉस्पिटलें चलती, कई एमडी एम्प्लॉयड है कि नहीं? कई एमबीबीएस, कई सर्जन एम्प्लॉयड है। ऐसे सेठ भी ड्रिंक करें फिर नींद आवे। क्या जीवन हुआ। कई ऐसे डॉक्टर भी बेचारे ये वो मार चीटिंग के 20 लाख रुपए की तैयारी करो, तुम्हारा पेशेंट का लीवर खराब है, 20 लाख की तैयारी कर। फिर किसी ने बताया कि वो 20 लाख लेगा फिर भी ठीक नहीं कर सकेगा क्योंकि लीवर खराब है, उसका पॉइजन माइंड में चढ़ गया। अब माइंड डेड हो गया तो लीवर बदल के क्या करेंगे? तो बोले अच्छा, अरे बोले वो तो पैसे निकलवाने। माइंड डेड हो गया फिर लीवर चेंज करेगा तो क्या होगा? यंत्रों पे रखेंगे, थोड़ा और भी पैसे निकालेंगे, फिर बोलेंगे सर ये डॉक्टरी भाषा है, समझ गए? ऐसा करके चीटिंग भी किया 20 लाख रुपए। फिर क्या? 20 लाख वही दिया जिसने कहीं न कहीं चीटिंग करके पैसे इकट्ठा किया। चीटरों को चीटर मिलेंगे, चीटरों को चीटर मिलते हैं। तो जो जिनका चीटिंग होता है और जो चीटर है, आखिर दोनों ही सभी दुखी है। शोषित भी दुखी है, शोषक भी दुखी है। ईश्वर को छोड़कर सुखी रहना चाहते हैं, इसीलिए सब दुखी है। मूल केंद्र से हटके सुखी रहना चाहते हैं। ईश्वर में ही सत्ता है, चेतनता है, आनंद है। बाकी दूसरी जगह उसकी थोड़ी थोड़ी झलक है।
बच्चा प्यारा क्यों लगता है? अभी डिजायर नहीं है, ईगो नहीं है, तो अनजाने में ईश्वर के साथ इसीलिए प्यारा लगता है। और ज्यों ज्यों बड़ा हुआ तो फिर वही डाउन हो जाएगा। चाहे बंदरी का बच्चा हो वो भी प्यारा लगेगा, कुत्ते का बच्चा भी छोटा प्यारा लगता है। तो ईश्वर सुख रूप है, प्रेम स्वरूप है। महापुरुष भी प्यारे लगते हैं। बच्चे का ईगो सोया हुआ है, महापुरुष का ईगो गया हुआ है। बच्चे का राग दबा हुआ है, महापुरुष का राग गया हुआ है। वितराग, भय, क्रोध। छोटे बच्चे को पता भी नहीं है तो ये सांप है तो उससे भी खेलेगा। सांप के ऊपर धूल डाल रहा और सांप उसको काटता भी नहीं। ऐसी भी घटना हुई। तो जब अहम आता है सब दुख पैदा करता है। वासना आती तो आदमी कपटी बेईमान होता है। अब बेईमान होकर कुछ पा भी लेगा तो ज्यादा देर टिकेगा नहीं, वो सुख नहीं देगा, तो बड़ी मुसीबत मोल लेता हूं। जो बेईमानी करके सुखी होना चाहता है, बड़ा आदमी होना चाहता है, वो बड़ी मुसीबत ले रहा है। टेंशन, तनाव, नीच योनियों में जाएगा। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है। सब छोड़ के ही तो जाना है, लेकिन बेईमानी के संस्कार लेके फिर चूहे की योनि में जाना पड़ेगा। चुरा चुरा के बिल में रखो। ये कीड़ियां मकोड़े वकोड़े क्या करते, इकट्ठा कर करके बिल में रखते। बरसात आती में शहद कट्ठा मक्खियां शहद इकट्ठा करती, कोई उठा के ले जाए। मक्खियों को पता नहीं कि हम कितने बेवकूफ बन रहे, दिन रात कम नहीं कर रहे। अपने को लगता है कि मक्खियां हैं बेवकूफ, लेकिन अपन अपने माहौल से निकल के देखें तो ये सारी मक्खियां ही मक्खियां हैं। जो सेठ लोग हैं, कंपनियों के मालिक, कोई बड़ी मक्खी कोई छोटी मक्खी, मौत आके सबको। ईश्वर के सिवा कहीं भी मन लगाया टाइम वेस्ट है। ईश्वर के सिवा कहीं भी कोई भी चीज चाहिए, थोड़ी देर के देर लगेगा अच्छा, लेकिन अंत में धोखा है। जहाँ कोई पाप नहीं वो मैं हूँ, जहाँ कोई संताप नहीं वो मैं हूँ। सो हम, जिसकी शक्ति से आंख देखती है वो मैं हूँ, जिसकी शक्ति से हाथ उठता है वो मैं हूँ, जिसकी शक्ति से मन सोचता है वो मैं हूँ, जिसकी शक्ति से चिंता दिखती है। एक बात और, जो साक्षी होता है, विटनेस होता है, वो गुनाहगार नहीं होता उस समय। होता है क्या? साक्षी। तो जो साक्षी होता है वो गुनाहगार नहीं होता, जो गुनाहगार है वो साक्षी नहीं होता उस वक्त। तो वास्तव में हम साक्षी हैं, वास्तव में हम चेतन हैं, वास्तव में हम अमर आत्मा हैं, लेकिन अपने साक्षी स्वभाव में नहीं आते। असत जो वृत्ति है जीव भाव की, उसके साथ जुड़ गए। देखा आंखों ने, बोलता मैंने देखा, सुना कानों ने, मैंने सुना, सोचा मन ने, बोले मैं सोच रहा हूं, निर्णय किया बुद्धि ने, बोले मेरा निर्णय है। चमड़ा काला हो गया, बोले मैं काला हो गया हूं। सर्दियां आई, चमड़ा जरा गोरा हुआ, यहाँ यूरोप गए चमड़ा गोरा हुआ, बोले मैं गोरा हो गया हूं। अफ्रीका यहाँ मद्रास गए, बोले मैं काला हो गया हूं। गर्मियां आई, जरा चर्बी कम हुई, बोले मैं पतला हो गया हूं। सर्दी आई और शियाड़ा पाक खाया और भोजन के बाद दोपहर को केला खाया, केला खाने के बाद एक आधी इलायची खाई, जरा फैट बढ़ गया, बोलता मैं मोटा हो गया हूं। हड्डियों का ढांचा लंबा हुआ थोड़ा, तो बोले मैं लंबू हूं।
भले पधारो लंबकनाथ, भले पधारो लंबकनाथ, धरती पे आकाश लो माथ, योजन भर के लंबे हाथ, भले पधारो लंबकनाथ। लेकिन ये लंबे ढांचा हड्डियों का है, और किसी का ढांचा नाटा होता है, बोले मैं ठिंगना हूं। वास्तव में ये असत संग है, असत मानता है। तुम ठिंगने भी नहीं हो भैया, और तुम लंबू भी नहीं हो। अरे पेलो क्या कह रहा लंबू, वो बोला हूं छू। अरे उस समय जो लंबू बोले जवाब ही मत दे, मैं न लंबू हूं न ठिंगना हूं। मैं तो जो हूं उसको कोई जान ले तो निहाल हो जाए, मैं मेरे को जान लूं तो निहाल हो जाऊं। मैं वो हूं, भले नहीं जानता हूं लेकिन हूं तो वही। ये जानने का फायदा है। भले जानते नहीं फिर भी मानना शुरू कर दो तो भी फायदा होगा। अब मानोगे नहीं तो जानोगे क्या? खाक। पृथ्वी गोल है, ये बच्चा नहीं जानता है फिर भी मान लेता है। शिक्षक की बात पेपर में लिखता है, 5 मार्क ले आता है, और बोले पहले जानूं फिर मानूं। तो फिर वो बुद्धू हलवाई जैसा मामला हो जाएगा। वो तैरने को सीखने गया, उस्ताद ने दिया पानी में धक्का, नाक में, मुंह में, कान में, शरीर में पानी घुस गया। 2-4 छींक खाई और बाहर आया, हाथ पे पानी लिया। जब तक ठीक से तैरना नहीं सीखा तब तक पानी में पैर रखे वो 2 बाप का कसम खा ली। अब क्या बिस्तर पे तैरना सीखेगा, नेशनल हाईवे पे तैरना सीखेगा कि मंडप में आके तैरना सीखेगा? इधर तैर सकता क्या? तो तैरना सीखना है तो फिर पानी में ही तो आना पड़ेगा। ऐसे ही जानना है तो पहले मानने में आना पड़ेगा। यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादया सर्वदेवता, अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना शक्रादि देवता, इंद्र आदि देवता अपने को कंगाल मानते, कंगालित रहती उनको, उस आत्म पद को पाकर योगी फिर अहंकार नहीं करता। ये भी आश्चर्य है, क्योंकि सत्य में आ गया ना। अहंकार तो असत में होता है। मैं धन मेरा, मैं धन वाला हूं, सत्ता मेरी, मैं सत्ता वाला, सौंदर्य मेरा, मैं सौंदर्य वाला। और पहले था नहीं और बाद में रहेगा नहीं। इन चीजों को पाकर अपने को दबाता जा रहा है, अथवा तो इन चीजों की चिंता में अपने को सुकुड़ता जा रहा है। कुछ लोग तो इन चीजों को पाकर अपने को खोदते जा रहे, दबाते जा रहे, और किसी को नहीं है तो इन चीजों की चिंता में ही मारे जा रहे। दोनों तरफ से दुखी दुख है, धनी भी दुखी, निर्धन भी दुखी। जिनके पास है वो टेंशन से दुखी, और जिसके पास नहीं है वो वासना से दुखी, क्योंकि सत्य का ज्ञान नहीं, सत्य का चिंतन नहीं। ध्यान से सुनेंगे। गुरु दीक्षा से विमुख रहने वाले लोग भ्रांत हैं, अर्थात असत्य को मैं मानते और सत्य का पता नहीं, उल्टा ज्ञान। मिटने वाले वस्तुओं को, संबंधों को, पदार्थों को दिन रात चिपक रहे और अमिट का पता नहीं, भ्रांत हैं। गुरु दीक्षा से परान्मुख लोग भ्रांत हैं। वे सचमुच में पशु के समान है, परम तत्व को वे नहीं जानते। जैसे किसी राजा ने घोषणा कर दी कि मेरे बकरे को जो तृप्त कर देगा, खिलाकर भरपेट खिला देगा, उसको मैं इनाम दूंगा, और 100 अशर्फियां। ओहो, 100 अशर्फी मतलब क्या? आज तो कितना हो गया? 40-100 का 1 अशर्फी, ऐसा 100 अशर्फी लगा देना गणित। 100 तोला सोना, और सब रोज एक एक बंदा तैयार हो। मैं चाया के आता हूं, मैं तो लाइन लगी, वो दिन भर उसको खिला पिला के आए, शाम को राजा के पास आ जाए, राजा हरा हरा घास उसको दिखाए तो बकरा लपका दे। राजा बोले कहाँ खिला के आया पूरा? ऐसा धरपत कराओ कि उसको खाने की जगह न हो,
इच्छा न हो। सबने अपनी तकदीर आजमाई, बकरा तो है भैंसा जैसा बना दिया, पट्ठा खूब खिलाए खूब खिलाए खूब खिलाए, फिर आए वही पुराना आदत, रज का हरा हरा घास देखा, बकरे ने फिर मुंह किया। एक गुरु का चेला ने